मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। पदच्छेद। मन्मना अर्थात मुझ में मन वाला, भव अर्थात हो, मद्भक्तः अर्थात मेरा भक्त, मद्याजी अर्थात मेरा पूजन करने वाला, माम मुझको, नमस्कुरु अर्थात प्रणाम कर, एव ही एष्यसि अर्थात प्राप्त होगा, सत्यम अर्थात सच्ची, ते तुझसे, प्रतिजाने अर्थात प्रतिज्ञा करता हूं, प्रिय अर्थात प्रिय, असि है, मैं अर्थात मेरा। अनुवाद। तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पदच्छेद। सर्वधर्मान अर्थात सब धर्मों को, परित्यज्य अर्थात त्याग कर, माम मुझको, एकम अर्थात एक को, शरणम अर्थात शरण को, व्रज अर्थात जा, प्राप्त हो, अहम अर्थात मैं, त्वा अर्थात तुझको, सर्वपापेभ्य अर्थात सब पापों से, मोक्षयिष्यामि अर्थात मुक्त कर दूंगा, मां मत, शुचः अर्थात शोक कर। अनुवाद। सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, यानी मेरे अर्पण करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर ही की शरण में आ जा, अर्थात मुझ ही को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दे। ऐसा कर देने पर मैं तुझे जन्म मरण कर्म बंधन रूप समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक व चिंता मत कर, क्योंकि यह बात सर्वथा निसंदिग्ध है। इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूष्वे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। पदच्छेद। इदम अर्थात यह, ते तेरे द्वारा, तुझसे, न अर्थात नहीं, अतपस्काय अर्थात इंद्रिय मंदमन रूप अथवा स्वधर्म पालन रूप तप से रहित के लिए, न अर्थात नहीं, अभक्ताय ईश्वर शास्त्र गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम रूपी भक्ति से शून्य के लिए, कदाचन अर्थात कभी भी, न अर्थात नहीं, च यानी और, अशुश्रूष्वे अर्थात सेवा भाव विहीन अथवा श्रवणेच्छा विहीन के लिए, वाच्यम अर्थात कहा जाना चाहिए, न यानी नहीं, च यानी तथा, माम मुझको, यह अर्थात जो, अभ्यसूयति अर्थात निंदा करता है व दोष दृष्टि रखता है। अनुवाद। हे अर्जुन, यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश कभी भी तप रहित मनुष्य से तेरे द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, अर्थात तुझे इसको नहीं कहना चाहिए, न भक्ति शून्य से और सेवा भाव विहीन से, अथवा सुनना नहीं चाहने वाले से, तथा ना ही ऐसे मनुष्य से जो सदा मेरी निंदा करता है अथवा मुझ में दोष ही दोष देखता रहता है। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। पदच्छेद। यह अर्थात जो, इदम इसको, परमम अत्यंत को, गुह्यम अर्थात रहस्य युक्त गीता शास्त्र को, मद्भक्तेषु अर्थात मेरे भक्तों में, अभिधास्यति अर्थात कहेगा, भक्तिम अर्थात प्रेममयी श्रद्धा को, मयि अर्थात मुझ में,
पराम उत्कृष्ट को, कृत्वा यानी करके, माम मुझको, एव ही एष्यति अर्थात प्राप्त होगा, असंशयः अर्थात निसंदेह। अनुवाद: जो मनुष्य मुझ में उत्कृष्ट प्रेममयी श्रद्धा यानी भक्ति को करके इस अत्यंत रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह ही मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्न मे प्रियकृतमः भवति न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। पदच्छेद: न अर्थात नहीं, च यानी और, तस्मात् अर्थात उससे, मनुष्येषु अर्थात मनुष्यों में, कश्चित कोई, में मेरा, प्रियकृतमः प्रिय करने वाला, भविता अर्थात होगा, न नहीं, च तथा, में मेरा, तस्मात् अर्थात उससे, अन्यः अर्थात दूसरा, प्रियतरः अर्थात अधिक प्यारा, भुवि अर्थात पृथ्वी पर। अनुवाद: और ना तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और ना ही उससे अधिक मेरा प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। पदच्छेद: अध्येष्यते अर्थात पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, च तथा, यह यानी जो, इमं इसको, धर्म्यम अर्थात धर्ममय को, संवादम अर्थात बातचीत की शैली वाले गीता शास्त्र को, आवयोः अर्थात हम दोनों के, ज्ञान यज्ञेन अर्थात ज्ञान यज्ञ से, तेन अर्थात उसके द्वारा, अहम यानी मैं, इष्टः अर्थात पूजित, स्याम अर्थात होऊंगा, इति यानी ऐसा, मैं मेरा, मतिः अर्थात मत। अनुवाद: तथा जो मनुष्य इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र का मेरा यथार्थ तत्व जानने के लिए नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा सर्वोत्कृष्ट साधन ज्ञान यज्ञ से ही मानो मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानंसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। पदच्छेद: श्रद्धावान अर्थात श्रद्धायुक्त, अनसूयः दोष दृष्टि से रहित, च यानी और, शृणुयात सुन ले, अपि यानी भी, यह अर्थात जो, नरः अर्थात मनुष्य, सह अर्थात वह, अपि यानी भी, मुक्तः मुक्त हुआ, शुभान अर्थात श्रेष्ठ को, लोकान अर्थात लोकों को, प्राप्नुयात अर्थात प्राप्त हो जाए, पुण्य कर्मणाम अर्थात उत्तम कर्म करने वालों के। अनुवाद: नित्य पाठ तो रहा दूर, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त एवं दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी कर लेगा, वह भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। कच्चिदेतच्छुत्तम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। पदच्छेद: कच्चित अर्थात क्या, एतत् अर्थात यह, श्रुतम अर्थात सुना गया है, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र अर्जुन, त्वया अर्थात तुझसे, एकाग्रेण अर्थात अनन्य अविभक्त से, चेतसा अर्थात मन से, कच्चित अर्थात क्या, अज्ञान सम्मोह अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह, प्रणष्टः अर्थात
पूरी तरह नष्ट हो गया है। ते यानी तेरा, धनंजय अर्थात हे शत्रुओं की धन संपदा जीतने वाले अर्जुन। अनुवाद। अपने पूर्वोक्त दिव्य उपदेश द्वारा अर्जुन पर पड़े किसी प्रभाव को जानने की इच्छा से भगवान उससे पूछते हैं, हे पार्थ, क्या यह मेरा पूर्वोक्त उपदेश तेरे द्वारा अनन्य मन से सुना गया है? अर्थात क्या तूने गीता के उपदेश को अविभक्त ध्यान से सुना है? और हे अर्जुन, उसे सुनकर क्या अज्ञान से उत्पन्न हुआ तेरा पहले वाला मोह अब संपूर्णतया नष्ट हो गया है?